हिमालय की ऊंचाइयों से भी ऊपर, जहां सामान्य इंसान की सांसें थम जाती हैं, वहां एक ऐसा गांव बसा है जो बादलों के बीच तैरता है। लोग कहते हैं ये गांव धरती से बंधा नहीं है, बल्कि हवा में झूलता रहता है, जैसे किसी अदृश्य डोर से लटका हो। इस गांव का नाम है मेढलोक। यहाँ के घर बादलों की रुई जैसे सफेद फाहों से ढके होते हैं। खेत आसमान में लहराते हैं और नदियां धुंध की तरह बहती हैं। बाहर वालों के लिए ये जगह एक सपना है, लेकिन गांव वाले जानते हैं ये कोई साधारण जगह नहीं। कहा जाता है मेघलोक में हर 100 साल में एक बार रक्त बादल आता है। ये बादल गांव को लाल रोशनी में डुबो देता है और उसके बाद कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वे कहाँ जाते हैं या फिर लौटते भी हैं या नहीं। आखिर क्या रहस्य था इन बादलों के ऊपर बसे गाँव का, आइए जानते हैं। अरविंद एक युवा पर्वतारोही था जो पहाड़ों के छिपे रहस्यों को खोजने का शौकीन था। उसने मेघलोक के बारे में पुराने तिब्बती ग्रंथों में पढ़ा था, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक दंत कथा मानते थे। एक दिन उसने तय किया कि वो इस गांव को ढूंढेगा। कई दिनों तक बर्फीली चोटियों पर चढ़ाई, रातों को तेज हवा और बर्फीले तूफानों का सामना करने के बाद एक सुबह उसे धुंध के पीछे एक अजीब सा चमकता रास्ता दिखा। वो रास्ता बर्फ पर नहीं बल्कि हवा में तैरता था, जैसे बादल ठोस हो गए हों। अरविंद ने डरते डरते उस पर कदम रखा। नीचे गहरी खाई, ऊपर सुनहरी धूप और बीच में वो हवा का पुल। कई घंटों की यात्रा के बाद उसने दूर एक तैरता हुआ गांव देखा। सफेद सफेद घर जिनकी छतें इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थीं। गांव में पहुंचते हैं उसने देखा कि लोग बहुत शांत थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे 100 साल पहले की दुनिया में अटक गए हों। बच्चों की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वे कुछ जानते हों पर कह नहीं सकते। गांव के बुजुर्ग ने अरविंद का स्वागत किया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी। यहाँ हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है, और अगर 7 दिनों के भीतर तुम वापस नहीं गए तो शायद कभी लौट नहीं पाओगे। अरविंद ने हंसते हुए टाल दिया, लेकिन अंदर से वो बेचैन था। पहली रात उसने देखा कि गांव के बीचों बीच एक विशाल घंटा घर है, जिसकी घंटी अपने आप बजती है। आधी रात को वो घंटी बजी और तभी उसने देखा गांव के 3 लोग बिना किसी भाव के घर से बाहर निकले और धुंध में गायब हो गए। सुबह जब उसने उनके बारे में पूछा तो किसी ने भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं रहता, एक महिला ने ठंडे स्वर में कहा। अरविंद को लगा शायद ये उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन उसके कैमरे में तस्वीरें साफ थीं, 3 लोगों की जो अब अस्तित्व में नहीं थे। तीसरे दिन आसमान में अचानक लालिमा छा गई, हवा भारी हो गई और बादल खून जैसे लाल हो गए। गांव के लोग अपने अपने घरों में छिप गए, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। लेकिन अरविंद बाहर निकला। उसने देखा कि लाल बादलों के बीच एक विशाल परछाई तैर रही थी। वो इंसान जैसी नहीं थी, पंख जैसे बादल, आंखें आग की तरह और आवाज ऐसी मानो बिजली फट रही हो। वो परछाई सीधे घंटाघर के ऊपर उतरी और घंटी अपने आप बजने लगी। फिर 5 और लोग धुंध में चले गए। अरविंद ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर खोजबीन की। वहां उसे एक मोटी धूल भरी किताब मिली, मेघलोक का श्राप। उसमें लिखा था कि ये गांव कभी धरती पर था, लेकिन एक लाल बादल ने इसे आसमान में उठा लिया। ये बादल असल में एक प्राचीन दैत्य का रूप था, जिसे गांव के पूर्वजों ने बांध दिया था। लेकिन वो पूरी तरह मरा नहीं था। हर 100 साल में वो जागता और गांव के कुछ लोगों को अपने साथ ले जाता, उनकी आत्माओं से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। छठे दिन अरविंद ने तय किया कि वो इस चक्र को तोड़ेगा। उसने घंटाघर के नीचे छिपे पुराने तांबे के चक्र के बारे में पढ़ा, जिसे तोड़ने से दैत्य की शक्ति खत्म हो सकती थी। लेकिन इसके लिए उसे रक्त बादल की रात तक इंतजार करना था, और तब तक गांव वाले उस पर शक करने लगे थे। 7वें दिन रात को लाल बादल फिर आया। गांव की जमीन हिल रही थी, घंटी जोर जोर से बज रही थी और लोग सम्मोहन की तरह धुंध में जा रहे थे। अरविंद घंटा घर में घुसा, सीढ़ियां चढ़ता गया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा घंटी के नीचे वो तांबे का चक्र चमक रहा था। जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, एक चीख पूरे आसमान में गूंज उठी। लाल बादल फटने लगे, दैत्य की परछाई हवा में बिखर गई और गांव अचानक नीचे गिरने लगा। जब अरविंद को होश आया, वो फिर से हिमालय की बर्फ पर था। उसके सामने वही जगह थी जहां से वो आया था, लेकिन मेघलोक गायब था। उसने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन जब उसने अपना कैमरा देखा, उसमें आखिरी तस्वीर थी, वो खुद, लेकिन उसकी आंखें गांव वालों जैसी अजीब चमक से भरी हुई थीं। कहीं उसका हिस्सा तो नहीं बन गया।
ऐसे ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।